नमस्कार, मैं वनांचल भूमि से। आज हम आप पार्टी के रायपुर कार्यालय में मौजूद हैं और हम हेम प्रियंका शुक्ला से बात कर रहे हैं जो आप पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। तो आज ये पीसी रखे हुए हैं जिसमें इन्होंने बताया कि हसदेव बचाओ के बारे में आज अभियान छेड़े हैं, जो कि कल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर चुके हैं। ये कार्यक्रम को इन्होंने आज किया है, तो चलो इनसे कुछ चर्चा करते हैं। बचाने का काम करें, ना कि उनको उजाड़ने का। कितना एरिया इफेक्ट हो रहा है? 1150 हेक्टेयर जमीन जो है वो खनन होना है और लगभग 7 लाख पेड़ उससे प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी चीज कि वो जो है हाथी रिजर्व एरिया, नो गो एरिया जिसको सरकार ने घोषित किया है, वहां से हाथी परेशान होके अब आप सोचो 400 किलोमीटर दूर तुंगा और महासमुंद के एरिया तक पहुंच गए हैं। और हाथी और मनुष्य के बीच में जो संघर्ष चालू हुआ है उसको हम रोक पाने में संभव नहीं होंगे, इसलिए उनके क्षेत्र को बचाव करना जरूरी है। साल का कोयला है और जो हसदेव जो 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 हसदेव के आप पढ़े होंगे, बाकी लोग भी ध्यान देंगे। हसदेव, हाँ, हसदेव की जो कटाई है, जो फर्स्ट फेज था परसा केते कोल ब्लॉक, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने सेकंड फेज को चालू किया है। करीब अभी जो 1150 एकड़ जमीन पे पेड़ की कटाई होनी है, वो आप मान के चलो कि लगभग 3000 एकड़ जमीन और करीब 7 लाख पेड़, नहीं 1150 एकड़ है, हेक्टेयर है। हाँ जी, 1150 एकड़ हेक्टेयर, एकड़ में तो लगभग वो 2800-2900 के आसपास पहुंच जाएगा। उतनी कटाई होना और 7 लाख पेड़ों की कटाई होना। जैसे कि पहले एक कोल माइंस के लिए कट चुका था, हाँ, वो कोल माइंस खत्म, वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली वो जो कोल माइंस था वो 22 साल की लीज पे था, इसको 8 साल में खा गया। और अगर सरकारें ठीक से इसका जांच करें, सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर सो मोटिव कोई एक्शन ले, क्या होता है कि जो सर पूछ रहे थे ना, पॉलिटिकल पार्टी की पीआईएल मंजूर नहीं, ये पब्लिकली जो पब्लिक के लिए ही लगाया जाता है, वो एक अलग मिलता है। लेकिन अगर जो 22 साल का डिपॉजिट था 8 साल में खा गए, तो 8 साल में जो कोयला आपने राजस्थान सरकार को पहुंचाया जो बताते हो, तो क्या उतनी बिजली आपने जनरेट की, बनाया नहीं? ये फंस जाएंगे, वो कोयला कहीं और चला गया है। क्योंकि कोई भी प्लानिंग जो है वो ये गूगल टोपोमैप होता है, एक वो ऊपर से लिया जाता है, उसका डिपॉजिट रहता है और उसकी एक प्लानिंग होती है कि मेरे को कौन से पावर प्लांट में कितना कोयला, कितना टन डेली का लगेगा और कितने साल के लिए लगेगा। 14 साल पहले खा गए, इसलिए कटने का नौबत आया है। और जो ग्राम सभा की बात है, अगर ग्राम सभा किसी प्रस्ताव को मंजूर करती है, मान लो ये बोलते हैं कि ये ग्राम सभा है, उसके बेस पे आपने उनके, लेकिन एक ये भूल जाते हैं कि ग्राम सभा को अधिकार है कि अगर आपको उसने प्रस्ताव दिया तो प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है। अगर हम उसको सही भी मान लें, आज तो गांव के लोग बोल रहे हैं कि हम ग्राम सभा वाले इस जंगल को नहीं कटने देना चाहते। उसके पीछे कारण है, वो सालों से एक ही काम करते आए हैं, खेती, महुआ बिनना, वनोपज बिनना, जिनसे उनकी आजीविका चलती है। उस गांव में मैं स्वयं बहुत बार गया हूँ। उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जब उनकी जमीन को लिया जाता है, एक साथ मान लो 50 लाख मिल गया, 1 करोड़ मिल गया, उनको पता ही नहीं होता 50 लाख या 1 करोड़ को यूज कैसे करना है। क्योंकि काम क्या करते हैं, शुरू से खेती का, महुआ का, वनोपज का, उस पैसे को वो सही से उपयोग नहीं कर पाते और आखिरी में वो पैसा खत्म हो जाता है किसी अन्य तरीके से, कोई गलत लत लग के या कोई उनको बेवकूफ बना जाता है। ना तो जमीन बचती, ना पैसा बचता है, ना घर बचता है। वो शुरू वाले में जरूर, उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं, ये मेरा जो पैतृक काम होते आया, हॉकी खेलने लगे, क्रिकेट खिलाओगे तो लफड़ा करेगा ना। पहले आप उसको लेबलिंग करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने उतने उतनी संख्या से कितने में पेड़ लगाएंगे वापस, संख्या में पेड़ लगाना होता है, तो क्या स्पॉट पे गई वो प्रोसेस नहीं है। नहीं, देखिए 2 चीजें, हम पेड़ लगाओ आंदोलन ये नहीं है। देखिए समझिएगा, एक जंगल बनने में कई सौ साल लगता है। जंगल का पूरा एक अपना साइंस होता है। वो एक दिन में एक पेड़ लगा देने से जंगल नहीं बन जाता। पेड़ लगा भी देंगे तो जंगल ही बनेगा। जंगल का पूरा एक कंसेप्ट अलग है। तो जंगल में 500 साल, 600 साल, कई करोड़ साल समय लगता है, इसके बाद जंगल बनता है। तो जंगल कैसे, उस पेड़ को लगा कर भी जंगल का बड़ी जनसंख्या है, घाट बढ़ रहा है वहाँ पे। वहाँ पे साहिल एक करके गांव है, लाहसी एक करके गांव है। तो आसपास के लगभग 9-10 गांव वहाँ के लगे हुए हैं जो सीधे सीधे प्रभावित हैं।
सवाल तो वही है। देखिए, विस्थापन पे तो हम बाद में बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप इल्लीगल तरीके से मेरी ज़मीन ले सकते हैं? जो कानून है उसका, हम तो कानून के समृद्ध होकर उसमें के उसमें संबद्ध जो हैं। बड़ा मुद्दा है वो कि विस्थापन करते और विस्थापन होता है। अडानी जिस परसा कहते कोल ब्लॉक को खनन कर चुके हैं, वहां पे स्कूल खोले और अच्छा स्कूल। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो वन्य जीव और जीव में हमारे बीच जो संघर्ष होगा, हाथी अचानक कैसे तुम वहां तक पहुंच रहे हैं, आपका घर कोई उजाड़ दे, आप कैसा लगेगा? तो हाथी वहां सालों से रहते हैं, उस चीज को समझिए। दूसरी चीज, जो कटाई होगा, और कटाई जब ऊपर में है और हमारा बांध नीचे है, तो हम बचपन में पढ़े ना, पेड़ क्यों उगाना चाहिए, जंगल से क्या होता है, तो जंगल जो है वो आपके मिट्टी के स्खलन को रोकता है। पेड़ कटने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी कहाँ आएगा? डैम में आएगा, उससे सिंचाई प्रभावित होगी। ये सारे मुद्दे हैं कि वन्य जीव और जीव के बीच, हमारे बीच संघर्ष को कैसे रोकेंगे। नॉर्मल आप यहाँ तो लेमरू वाली बात है, आप सरगुजा चले जाओ, वहां भी जंगल में हाथियों को रोक पाने में हम अभी तक सक्षम नहीं हो पाई सरकारें। मुद्दा ये है ही नहीं है कि विस्थापन विस्थापन तो उनका एक मुद्दा है, लेकिन साथ में जो दूसरी चीज, ये आधे से ज्यादा नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी संघर्ष बहुत है बचा है। और लोग अभी भी रह रहे हैं। भी है, मामला हाई कोर्ट में भी है, तो मामला पेंडिंग है। पर्याप्त पिटीशंस भी लगी हैं, गांव के लोग अपने लेवल पे, सामाजिक आंदोलन के लोग, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, और उसी का सहभागी अब आम आदमी पार्टी भी है, जो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि गांव के लोग और वहां की जो स्थानीय आवाज है, वो जैसा कहेगी उस हिसाब से हम उनको सहयोग करने की तैयार है। हसदेव बचाव के लिए जो कल उसमें कांग्रेस पार्टी वाले भी, यही तो बात है कि देखिए, हसदेव बचाव के लिए काश वो कर दिए होते तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लैंड जो होता है, ये दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे थे। वो कहते उनका मुद्दा, ये कह रहे थे उनका मुद्दा, ये दोनों का मुद्दा है। राज्य सरकार के पास लैंड की अनुमति तो राज्य ही देती है, तो अगर ये चाहते फर्जी ग्राम सभा की जांच कराना तो कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो प्रोपेगेंडा आधारित हो चुकी है। ये नेता जितने हैं, ये सारे नेता पॉलिटिक्स पर प्रोपेगेंडा रचते हैं, और जब चुनाव हार जाते हैं तो कहेंगे हम आपके लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद नियत नहीं रखते। तो नियत नहीं थी, अगर कर देते तो बहुत अच्छा था। अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम खड़े हुए हैं सड़क पे, तो उसका भी स्वागत है, लड़ना चाहिए। शायद इसी से उनको सही सद्बुद्धि आई हो कि अब ठीक कर रहे हैं, अब शायद उस समय नहीं कर रहे। ये मुद्दा अभी था चुनाव के पहले जी, हरदियों का आप नहीं, एकदम आप हमारा पेज पे जाइए, आप हमारा एक एक विज्ञप्ति अगर आप छानेंगे, कई बार हमारी बात उस तरह से शायद आप लोग ध्यान नहीं दे पाते होंगे। हमने लगातार हसदेव का मुद्दा उठा रखा है, हसदेव का मुद्दा हमने कभी नहीं छोड़ा। एकमात्र आम आदमी पार्टी है जिसने लगातार अदानी के मामलों पे एक्सपोज किया, और उसका खामियाजा हमारे केंद्र के नेता भुगत रहे हैं। कि आज संजय सिंह जेल में है, जब वो सदन के अंदर मुद्दा उठाते हैं अडानी के एक्सपोज पर, तो जेल के अंदर है। हमारे कितने लोगों को जेल के अंदर रखा गया है। तो हम लगातार, हमारा प्राथमिकता से स्थानीय मुद्दा है, जनता की आवाज तो आम आदमी पार्टी ही लीड करके हम करेंगे। जानकारी है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश सचिव प्रियंका जी ने आप सब साथियों को डिटेल बताया। मैं बताना चाहूँगा कि डिटेल्स, डेविल लाइज इन डिटेल्स, और ये डिटेल्स जो है आप सब साथियों के सामने आ गया है। भाजपा और कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस डिटेल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक समय चुनाव से पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका कहना है कि जंगल और जमीन को बचाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये कटेगा नहीं, ये बर्बाद नहीं। लेकिन चुनाव के जस्ट बाद उनका दूसरा चेहरा नजर आता है कि जंगल जो है और जमीन की जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का विनाश किया जा रहा है। तो ये दोहरा चरित्र जो है, आप सब साथियों के माध्यम से मैं चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के लोगों के सामने जाना चाहिए। बस यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को लेकर के, जैसा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता महोदय ने सारी बातें रखी हैं कि आज के मुख्य जो हमारी पीसी है वो हसदेव के जंगलों को लेकर के है। हसदेव का जंगल मिलता है, उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मध्य भारत का एक पेपड़ा कहे जाने वाला, कि आज हम ऑलरेडी देखेंगे पर्यावरण और किस तरीके के मुद्दों से हम सब जूझ ही रहे हैं। कितने प्रकार के प्रकोप हमारे सामने, हम कई प्रकार के देख चुके हैं। कोरोना काल भी बीता है, कई प्रकार की आपदाएं हम झेल चुके हैं।
तो उस तरीके का एक आशंका, अगर हम बीते एक दशक का जो संघर्ष है, हसदेव की जो पूरी लड़ाई है, वो बेसिकली आज की एक दिन की लड़ाई नहीं है। वो पूरा एक दशक से वहाँ के निवासी, वहाँ के रहवासी, वहाँ के आदिवासी भाई बहन सब लड़ रहे हैं। और उसी के सहयोग में आम आदमी पार्टी ने लगातार, चाहे वो 2015 हो, चाहे वो 2018 हो, चाहे वो 2021 हो, चाहे आज 2023 के अंत में हम बैठ करके इस पे बात कर रहे हैं, हम लगातार उनको साथ देते आए और हमने इससे विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी किए हैं। अब ये आंदोलन, ये पूरा संघर्ष थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की चेतावनियाँ सरकारों को दी जा चुकी हैं। और ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति की स्टडी कहती है, बल्कि जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है, जो एक मान्यता प्राप्त, मतलब सरकार की उसमें ही काम करने वाला है, उसके द्वारा एक शोध आता है। और उस शोध और ये स्टडी कोई वहाँ के एरिया पे कोई पहली बार नहीं हुई है। 3 बार इस प्रकार के रिसर्च माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी हुआ। और उसके बाद जो शोध कहता है, वो ये कहता है, वो चेतावनी देता है कि अगर वहां पर इस प्रकार का कोई भी खनन का काम शुरू किया गया, तो इसके जो परिणाम होंगे वो कंट्रोल से बाहर के होंगे। और हमने देखा भी कि जैसे ही अभी बीते दिनों जिस तरह के से लोगों को, जैसे कोई अपराध किया हो लोगों ने, वहां के जो नेता लीडरशिप में लोग, जो लोग एक दशक से लड़ रहे हैं, उनमें उसमें उमेश्वर अरमो है, उसमें रामलाल कड़ियामी है, उसमें और जो क्षेत्रीय लोग हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला है, इन तमाम लोगों को जिस प्रकार से उठाया गया, उसमें ये देखने योग्य है कि ये क्या बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई, आप पेशा कानून, हम सब जानते हैं कि वो पूरा इलाका 5वीं अनुसूचित इलाका है। 5वीं अनुसूचित, हमको पता है कि स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वहां के, एक स्पेशल एक्ट है जिसमें ग्राम सभा सबसे जरूरी चीज होती है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी एक कंकड़ का भी आप नहीं उठा सकते वहां से। उस स्पेशल प्रोविजन का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर के उस पूरे एक दशक के आंदोलन में हमने ये भी देखा कि हसदेव के जंगलों से लोग पदयात्रा करते हुए, बच्चे, बुजुर्ग, माए, बहने, सब लोग पदयात्रा करते हुए बिलासपुर से रायपुर, पूरा उस रास्ते होते हुए रायपुर तक पहुंचे थे, जिस समय नेताओं ने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। और उसके बाद वो एक ही बात कहते, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था राज्यपाल महोदया को, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था सरकारों को कि भाई पेशा, वो ये नहीं कह रही कि हमारी छोड़ो, वो ये कह रहे पेशा कानून का तो पालन कर लो। स्टडी कह रही है कि भाई चेतावनियां हैं, हाथी मानव संघर्ष, जैसा भाई ने बताया कि हाथी मानव संघर्ष, जो लोग हाथी वाले जगहों पर रहते हैं, जहां पर इस प्रकार के संघर्ष है, उनसे समझिए उनकी मानसिक स्थिति, कि वो ऊंचे मचान पे रह रहे हैं, उनकी स्थिति और कितनी गंभीर होगी नहीं पता। हमने अखबारों में पढ़ा कि 27 हाथियों का गुट रोड पे आके जाम कर दिया। तो ये संघर्ष अभी फिलहाल पूरा जंगल वो नहीं हो पाया, तब तो ये स्थिति दिख रही है, और आगे स्थिति और क्या होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा एक बहुत दिलचस्प बात है कि ये जो वर्तमान, अभी हम लगातार स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं नेताओं के, विष्णुदेव साय जी, 15 दिन नहीं हुआ सरकार बनते ही जिस स्पीड से इन्होंने जंगल की कटाई शुरू की, जिस प्रकार से इनका अडानी प्रेम जागा है, वो प्रेम हम देख सकते हैं कि 15 दिन पूरे प्रॉपर ओथ भी नहीं हो पाई होगी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हो पाया और जंगल कटना शुरू हो गया। ये वही लोग हैं जो वहां पे जा करके बोलते हैं जंगल नहीं कटना चाहिए था, आज यही उल्टा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर 26 जुलाई 2022 को, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरी बात मानिए, हम कह रहे जो आपने बोला है विधानसभा के अंदर, सदन में जो आप प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उसका पालन कौन करेगा? कम से कम वो पालन तो कर दीजिए। हम नहीं कह रहे कि हमारी बात मानिए, हम कह रहे कानून का पालन करिए। तो हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, वहां के गांव वाले ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं जो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है। वो मांग वही कर रहे हैं जो समाज, जो गांव, जो देश के लिए सही बात है। तो एक तो महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, ग्राम सभा की जांच को लेकर के सरकार एक पीछे क्यों हटती आ रही है? क्यों नहीं ग्राम सभा की जांच की जा रही है? ग्राम सभा, वहां के लोगों ने साफ कहा, फर्जी ग्राम सभाएं हुई है, उसकी जांच आज तक। तो वहां का एक दशक का संघर्ष, चाहे जमीन पे हो, चाहे कोर्ट के अंदर हो, हर तरह से वहां के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन सरकारों का जो चरित्र हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे बीते की सरकार हो, चाहे अभी की सरकार हो, और एक स्टेटमेंट जो बार बार दे रही, वो कहते हैं केंद्र का मामला है, कोई कहता है राज्य का मामला है। भाई अब तो आपके डबल इंजन है, अब तो राज्य में भी आप है, केंद्र में भी आप है, तो अब कर दीजिए अगर मान लीजिए। लेकिन जो सर्वसम्मति से आपने आदेश प्रस्ताव लेकर के आए थे, उसका पालन कौन करेगा? उस पे क्यों नहीं बोल रही है सरकार? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम आप सबके बीच बात रख रहे हैं, और ये बात सोच रहे हैं कि आगे इसको कैसे लड़ा जाए। तो हमारे तमाम जो साथी हैं, जो सरगुजा संभाग के साथी हैं, उनके द्वारा भी आज एक डेलीगेशन जाने वाला है वहां पर। वहां जाके उनसे मिलके पुनः, चूंकि इसमें लगातार हमने मिलके बात की है, तो मिलकर के और वहां अपना समर्थन फिर से व्यक्त कर रहे हैं, और एक बड़ी लंबी योजना हम क्रमबद्ध तरीके से तैयार करेंगे
जिसमें ये आंदोलन हमारा यहाँ का जल, जंगल, जमीन, आदिवासी, वहाँ का स्थानीय जो आवाज है उसको एक मजबूती दे सके। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। उसी को लेकर के आज हम अपना पीसी भी कर रहे हैं, इस अनाउंसमेंट को कर रहे हैं कि हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी दोनों ने आज एक्सपोज है हमारे सामने कि दोनों ने बातें तो की, सर्वसम्मति से विधानसभा के अंदर बातें तो लेकर के आगे एक तरीके का दबाव हमने उस संघर्ष में देखा कि कम से कम वो दबाव था आंदोलन का कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आ गया जो कांग्रेस की सरकार में आ गया था, लेकिन अभी भाजपा की सरकार तो उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो हम कह रहे जो विधानसभा के अंदर आप भी शामिल थे, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस के नेता होंगे, बीजेपी के नेता भी शामिल थे, तो कम से कम अपनी बात से तो मत मुकरें, अपनी बात का तो पालन करें। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेगी और आगे भी आंदोलन के लिए कटिबद्ध रहेगी। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ प्रदेश के महासचिव श्री वदूद आलम जी हैं और मेरे साथ प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला जी और प्रदेश प्रवक्ता भी। आज की प्रेस वार्ता हसदेव के जंगल कटाई को लेकर रखी गई है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी लगातार करते रही है और हसदेव का जंगल निर्बाध रूप से कट रहा है। हसदेव की जंगल की कटाई जब चालू हुई थी तो मैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी उस जंगल में 4 रात गुजारे थे और उसी जमीन पे सोते थे जिस जमीन पे गांव में के लोग उस जंगल के अंदर सोते थे। तब ब्रिजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम और उनके साथ बहुत सारे भाजपा के नेता आए थे। सुबह गांव वाले ने बोला भाजपा के नेता आ रहे हैं, इनसे बोलना क्या, मतलब सिर्फ इतना पूछना कि ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। और सेम सवाल गांव के लोगों ने ब्रिजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम से किया था, तो उन्होंने बोला था जंगल नहीं कटना चाहिए। गांव वालों ने दूसरा सवाल किया था कि जंगल कटेगा तो हम आएंगे। उसके बाद वो जंगल कटता रहा, कभी भाजपा या कांग्रेस के लोग नहीं गए और सरकार बनने के बाद जैसा आप पेपर के माध्यम से और जमीनी हकीकत यह है कि फोर्स लगा के गांव के लोगों को नजरबंद करके या पुलिस द्वारा इस तरीके से गांव के लोग जो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनको इस कदर उठाया जा रहा है जैसे कोई अपराधी हो। मतलब एक वीडियो में घर की महिला बोल रही कि भैया अभी तो सुबह भी नहीं हुआ और आप आ गए, और उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता ताकि वो जंगल काट सके। जंगल कटने के पीछे जो कांग्रेस सरकार में कभी राहुल गांधी जी आए थे और बोले थे हसदेव का जंगल नहीं कटेगा। उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2019 में चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल को लेटर लिखते हैं कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए और उसी लेटर के बेस पे कैबिनेट लेटर लिखता है कि जंगल नहीं कटना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ऐसी क्या मजबूरी थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कि उसके बाद वो जंगल निर्बाध रूप से कटता रहा। और जो आरोप आम आदमी पार्टी पूरे देश में हमारा शीर्ष नेतृत्व लगाता है कि मोदी अदानी भाई भाई, वो अब चरितार्थ हो रहा है कि जंगल कट तो रहा था लेकिन उसकी स्पीड कम थी। लेकिन अब जंगल की कटाई जिस स्पीड से चालू हुई है वो भाजपा के शासनकाल में जिस तरीके से लोगों को जेल में बंद करके नजरबंद करके किया जा रहा है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी यहाँ प्रेस वार्ता कर रही है। दूसरी जो वजह है कि हसदेव का जंगल जब कटेगा तो हसदेव ऊपर में है और जो बांगो परियोजना है वो नीचे है। जंगल की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ेगा और वो पूरी मिट्टी लाद के रूप में बांगों में आएगी और जो बांगों का कैचमेंट एरिया है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो सिंचित एरिया है, जो सबसे बड़ा सिंचित जिला है जांजगीर चांपा है, वो भी अफेक्टेड होगा, साथ में कोरबा भी अफेक्टेड होगा। दूसरी चीज है लेमरूल प्रोजेक्ट जो हाथियों के लिए बना था वो, और अब जंगल के जो हाथी हैं हसदेव से लेके अब आपके महासमुंद के तुमगांव तक पहुंच गए। तो वन्य जीव और आदमियों के बीच जो संघर्ष होगा वो शायद बहुत भयावह स्थिति में पहुंचेगा। और आप आए दिन देखते होंगे कि हाथी जो है किसी के घर में घुस के घर तोड़ दिया या किसी को पटक के मार दिया या फसल का नुकसान कर दिया। और आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियों ने विभिन्न प्रकार के घोषणा पत्र तो लाए लेकिन किसी भी पार्टी ने हाथियों के ऊपर या हसदेव के ऊपर या इनके संघर्ष के ऊपर कोई प्लान लेके नहीं आए। और प्रोजेक्ट के नाम पे एक कर्नाटका से हाथी लेके आए थे जो वहां के हाथियों को कंट्रोल करेगा, उसमें लाखों करोड़ रुपए का गबन हो जाता है। या आज वो प्रोजेक्ट कहाँ है भाजपा के समय का और कांग्रेस ने उसका क्या किया कोई बताने वाला नहीं। इस सारे मुद्दे को लेकर हम पीसी कर रहे हैं। आगे की रूपरेखा और बाकी चीजों को प्रियंका शुक्ला जी लीड करेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बात
आप सभी